गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपका जो पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे और ये पार्ट नंबर जो 8 है ये आपका जो विस्टास बुक का जो लेसन नंबर 4 है, विस्टास बुक का लेसन नंबर 4 जो कि 12th क्लास के लिए जो बुक है विस्टास, उसका लेसन नंबर 4 जो कि हम पढ़ रहे थे। इसके 7 जो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज जो इसका पार्ट नंबर 8 है तो वो हम पढ़ेंगे। आई फील इट सो माई सेल्फ, आई फील इट सो माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। सदाव सेड जेंटली, सदाव ने धीरे से कहा। इट वुड बी बेस्ट, यह अच्छा रहेगा। इफ़ यू कुड बी क्वाइटली किल्ड, यदि इसको शांति से इसको मार दिया जाए। इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। नोट बाई यू, तुम्हारे द्वारा नहीं मार दिया जाएगा। बट बाई समवन, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा। हु डज नॉट नो हिम, जो उसको जानता न हो। हु डज नॉट नो हिम। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसियंस, तो मेरे अपने प्राइवेट एसेसियंस हैं, मेरे अपने निजी क्या हैं, हत्यारे। एसेसियंस का मतलब हत्यारे, जो पैसे लेकर किसी को भी मार सकते, उसे क्या बोलते हैं, एसेसियंस बोलते हैं। सपोज, मान लो, आई सेंड 2 ऑफ देम, तो उनमें से मैं 2 को भेज देता हूँ। टू योर हाउस, तुम्हारे घर पर। टू नाइट, आज रात। और बेटर एनी नाइट, या किसी भी अन्य रात। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में जानने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें इसके जानने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, इट इज़ नाउ वार्म, तो इट इज़ नाउ वार्म यानी अब काफ़ी गर्मी है, वो गर्मी सी महसूस करता है। वट वुड बी मोर नेचुरल देन, यानी इससे स्वाभाविक क्या होगा, देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन, यानी जो बाहरी जो भाग है ना, जो बाहरी जो भाग है ऑफ द वाइट मैन रूम, यानी आदमी के कमरे का जो बाहरी दरवाजा है, ओपन टू द गार्डन, यानी जो भाग गार्डन की तरफ खुलता हो। वाइल स्लीप्स, जब वो सोता है तो उस भाग को खोल दिया जाए, उस भाग को खोल दिया जाए। तो अब वो क्या कहता है जो जर्नल है, व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, यानी ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ क्या होगी, ज़्यादा स्वाभाविक क्या होगा, डेट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन, यानी आपको जो बाहरी हिस्सा है ऑफ द वाइट मैन रूम, यानी उस सफ़ेद आदमी के जिस जहाँ सफ़ेद आदमी आराम करता है, उसके बाहरी हिस्से को आपने क्या कर देना है, खोल देना है। ओपन टू द गार्डन, जो हिस्सा गार्डन की तरफ खुलता हो। वाइल स्लीप्स, यानी जब वो सोए तो आपने क्या करना है, उसके दरवाजे को खोल देना है, जो गार्डन की तरफ खुलता हो वो दरवाज़ा खोलना है। सर्टेनली, अवश्य ही। इट वुड बी वेरी नेचुरल, अवश्य ही यह बहुत ही स्वाभाविक होगा। सदाव एग्रीड, सदाव ने हाँ भरी। सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हो गया। इनफैक्ट, वास्तव में। इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, तो यह हमेशा ही। इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, यानी ये हर रात खुला रहना चाहिए। इट इज़ सो लेफ्ट ओपन, इसको खोल दिया जाना चाहिए, एवरी नाइट, प्रत्येक रात। गुड, अच्छा है। द जर्नल सैड, जर्नल ने कहा, यानी उबासी लेते हुए, जम्हाई लेते हुए। दे आर वेरी कैपेबल एसेसियंस, वे बहुत ही योग्य एसेसियंस हैं, यानी योग्य हथियारे हैं। दे मेक नो नॉइज, एक तो वे कोई शोर नहीं करते। दे मेक नो नॉइज, वे कोई शोर नहीं करते। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग, और इनवार्ड ब्लीडिंग कैसे होता है, अभी खून शरीर के अंदर बहना कैसे शुरू हो जाता है, तो इस ट्रिक को भी वो जानते हैं। दे नो, वे जानते हैं, द ट्रिक ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग, तो खून अंदर बहना कैसे शुरू हो जाता है इस बात को वे जानते हैं। इफ़ यू लाइक, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहो तो मैं उस बॉडी को भी आपके, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, मैं ये भी कह सकता हूँ भी उस बॉडी को भी वहाँ से आप गायब कर देना, मैं ऐसा भी उनको कह सकता हूँ। सदाव कंसीडर, सदाव ने समझा इस बात को, सदाव ने इस बात को कंसीडर किया, सोचना समझना विचार विमर्श करना, तो सदाव ने इस बात के ऊपर विचार किया। कंसीडर का मतलब विचार विमर्श करना, तो इस बात को विचार किया, इस बात के ऊपर। डैड परहैप्स वुड बी द बेस्ट, शायद यही सबसे अच्छा होगा। डैड परहैप्स, शायद,
वुड बी द बेस्ट, यही सबसे अच्छा होगा। एक्सीलेंसी, हे महामहिम, यही सबसे अच्छा होगा। ही एग्रीड, वो सहमत हो गया। थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचते हुए। ही लेफ्ट द जर्नल प्रेसेंस, और वो फिर वो जर्नल के पास से आ गया। ही लेफ्ट द जर्नल प्रेसेंस देन एंड वेंट होम, और अपने घर आ गया भाई। थिंकिंग ओवर द प्लान, योजना के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे, इस ढंग से द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, यानी सारा ही मामला उसके हाथों से चला जाएगा। इन दिस वे, इस तरह से द होल थिंग, भी सारा का सारा मामला, वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से ले लिया जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड, क्योंकि वो बहुत ही डरपोक है। एट द आइडिया ऑफ असैसिन इन द हाउस, यानी असैसिन्स को अपने घर में रखने के विचार को वो क्या कर सकती है, वो सहन नहीं कर सकती। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, एंड येट, और फिर भी, सर्टेनली, अवश्य ही, सच पर्सन, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वर एसेंशियल, ये जरूरी होते हैं। इन एन एब्सोल्यूट स्टेट में, किसी भी राज्य की सही अवस्था के लिए ये जरूरी होते हैं। एब्सोल्यूट स्टेट में एकदम सही अवस्था। सच एज जापान वार, जैसे कि जापान है, तो जापान जैसे देश के लिए ऐसे लोगों का होना जरूरी है। हाउ एल्स कुड रूलर डील विद दोज हु अपोज देम, नहीं तो जो भी शासक हैं तो वे उन लोगों का सामना कैसे करेंगे जो उनके क्या हैं, अपोज हैं, उनके विपरीत हैं। हाउ एल्स कुड रूलर, यानी अगर ऐसा ना हो तो जो रूलर होते हैं, जो शासक होता है, डील विद दोज, उन लोगों से कैसे लेन देन करता है, वो अपोज देम, जो उनके विरोधी होते हैं। He refused to allow anything, तो उसने किसी चीज़ को इजाज़त नहीं दी, डॉक्टर सदाव ने। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीज़न, उस तर्क के अलावा, उस कारण के अलावा, टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड, यानी अपने दिमाग के वातावरण में। एज ही वेंट इन टू द रूम, जब वो अपने कमरे में गया। वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहाँ अमेरिकन बिस्तर पर लेटा हुआ था। बट एज ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला, तो इस सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उसने क्या पाया भाई, वो आदमी तो बिस्तर से उठ गया है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वो गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था, वो बाग बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। वट इज दिस, यह क्या है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, डॉक्टर ने। हु गेव यू परमिशन, तुम्हारे को इजाज़त किसने दी। टू लीव योर रूम, तुम्हारा कमरा छोड़ने की, भाई तुम्हारे को इजाज़त किसने दी तुम्हारा कमरा छोड़ने की। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, भाई मैं परमिशन का कभी इंतज़ार करने का आदी नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, भाई मैंने कभी परमिशन का इंतज़ार नहीं किया है। टॉम सेड गेली, तो टॉम ने खुश होकर के कहा, गोस, भगवान कसम। आई फील प्रेटी गुड अगेन, मैं दोबारा से काफ़ी अच्छा महसूस करने लगा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड, लेकिन इस तरफ की जो मांसपेशियाँ हैं, ऑलवेज फील स्टिफ, वो हमेशा अकड़ी हुई सी महसूस होती हैं। इस तरफ की जो मेरी मांसपेशियाँ हैं वो मेरे को हमेशा अकड़ी हुई सी प्रतीत होती है। इज इट सो, क्या ऐसा है। इज इट सो, इज इट सो, क्या ऐसा है। सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने उसे पूछा, सरप्राइज, हैरान होकर के। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो बाकी अन्य बातों को भूल गया। ही फॉरगेट ऑल एल्स। नाउ आई थॉट आई हैव प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, नाउ आई थॉट, अब मैंने सोचा, आई हैव प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, मैंने इसके खिलाफ कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए था। ही मरमड, वो बुड़बुड़ाया। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मेन शर्ट, उसने उस आदमी की कमीज को ऊपर उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग, और घावों को देखा। स्कार, यानी जो जख्म के जो घाव थे उनको देखा। मसाज में डू इट, इसकी मसाज करनी चाहिए आपको, आपको इसकी मालिश करनी चाहिए। ही साइड, उसने कहा, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि आप व्यायाम नहीं कर पाते तो आपको इसकी क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। इट वुड नॉट बोदर मी मच, इससे मेरे को आपकी और ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। इट वुड नॉट बोदर मी मच, यानी ये मेरे को और ज़्यादा परेशानी में नहीं डालेगा। द यंग मैन सेड, उस युवा आदमी ने कहा। हिज यंग फेस वाज गांट, उसका जो युवा चेहरा था ना वो कमज़ोर दिखाई दे रहा था। अंडर द स्टबली ब्लोंड बर्ड, तो जो उसकी खूंटेदार जो दाढ़ी थी, जो खूंटेदार जो भूरे रंग की दाढ़ी थी, तो उसके नीचे जो उसका चेहरा था वो कैसा लग रहा था, गांठ। गांठ का मतलब क्या होता है, कमज़ोर लगना।
से डॉक्टर, अगर डॉक्टर साहब मैं एक बात कहूँ आपसे, से डॉक्टर, डॉक्टर को उसने क्या कहा, आई हैव गोट समथिंग, भी मैंने कुछ प्राप्त किया है, आई वॉन्ट टू से टू यू, जो मैं उसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू, यदि मैं आप जैसे जापानी से नहीं मिलता, जैप का मतलब जापानी। इफ़ आई हैड नॉट मेट, यदि मैं नहीं मिला होता, ए जैप लाइक यू, तुम्हारे जैसे जापानी से, वेल बड़ी अच्छी बात है, इट वुड नॉट बी, आई वुड नॉट बी अलाइव टूडे, तो मैं आज जीवित नहीं बचा हुआ होता, मैं आज के वक्त जीवित नहीं बचा हुआ होता। आई नो डैट, मैं इस बात को जानता हूँ। सदाओ बोर्ड, सदाओ झुका, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोला नहीं। सदाओ उसके सामने झुका, लेकिन भी आदर देना, बोर्ड का मतलब झुकना। सदाओ बोर्ड, सदाओ उसके सामने झुका, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोल नहीं सका। श्योर, अवश्य ही। आई नो डैट, मैं जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मरली, टॉम वेंट ऑन वार्मरली, और टॉम जो है बड़े ही गर्म स्वभाव से बातें कहता रहा। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर, तो उसके बड़े हाथों ने एक कुर्सी को पकड़ लिया। वर वाइट, जो सफ़ेद रंग की कुर्सी थी। एट द नकल्स, तो उसके जो पिछले कोने थे, उसके हाथों के जो पिछला हिस्सा था वो कैसा था, भी गोरा था। एट द नकल्स, एट द नकल्स, उसके हाथों का जो पिछला हिस्सा था वो कैसा था, वो गोरा था। क्या था, पिछला हिस्सा गोरा था भाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नकल्स का मतलब पीछे से गोरा होता। इसके बाद है आई गैस, मेरा ऐसा मानना है, इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, यदि सारे ही जापानी आपकी तरह होते, देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार, तो युद्ध न हुआ होता। आई गैस, भी मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुमान है, इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, यदि सभी जापानी तुम्हारी तरह होते, देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार, तो युद्ध न हुआ होता। परहैप्स, शायद। सदाओ सैड विद डिफ़िकल्टी, सदाओ ने मुश्किल से कहा। सदाओ सैड विद डिफ़िकल्टी, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। नाउ आई थिंक, अब मैं ऐसा सोचता हूँ, यू हैड बेटर, भी तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा, टू गो बैक टू बेड, भी वापस सोने के लिए चले जाओ, अपने बिस्तर पर चले जाओ, वापस सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाओ। ही हैड द बॉय, तो डॉक्टर ने उस बच्चे की मदद की, उस टॉम की मदद की। बैक इन टू बेड, भी वापस बिस्तर तक जाने में। एंड देन बोर्ड, तब वो झुका। गुड नाइट ही सेड, उसने क्या कहा, गुड नाइट बोला उसको। सदाओ स्लेप्ट बैडली डैट नाइट, सदाओ को उस रात अच्छी तरह से नींद नहीं आई। सदाओ स्लेप्ट बैडली डैट नाइट, यानी उस रात डॉक्टर सदाओ था जो, वो जागता ही रहा, उसको नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम, भी समय समय पर। अगेन ही वो जाग जाता था। थिंकिंग ही हार्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, ऐसा सोच करके कि उसने पैरों की आहट को सुना है। रसलिंग का मतलब सरसराहट। थिंकिंग, ऐसा सोच करके भी, ही हर्ड द रसलिंग, उसने सरसराहट को सुना है, और फुट स्टेप्स, पैरों के कदमों की। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, भी किसी टहनी के टूटने की आवाज़ उसने सुनी है। और स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, भी गार्डन में कोई पत्थर गिर गया उसकी आवाज़ को सुनी है। ए नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड ए बर्डन, लेकिन जो आदमी बोझा ढोता है तो वो कैसी आवाज़ करता है, ए नॉइस, जैसी आवाज़, सच एज मैन माइट मेक, जैसे कि कोई आदमी करता हो, हु कैरिड ए बर्डन, जो कोई वजन उठाता हो, इस तरह की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही मेड द एक्सक्यूज़, उसने बहाना बनाया, टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, यानी पहले, सबसे पहले गेस्ट रूम में जाने का। इफ़ द अमेरिकन्स वर गोन, यदि अमेरिकी वहाँ से चला गया होगा, ही देन कुड सिंपली टेल हाना, तब वो हाना को आराम से बता सकता है, डैट सो द जर्नल हैड डायरेक्टेड, भाई जर्नल का ऐसा आदेश था। बट वैन ही ओपन द डोर, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला, ही सा एट वंस, उसने तुरंत क्या देखा, डेट देयर ऑन द पिलो, भी तक वहाँ पर तकिए के ऊपर, वाज द सैगी ब्लोंड हेड, तो उस आदमी का जो फूहड़, सैगी होता भी फूहड़, ब्लोंड हेड जो भाई, ब्लोंड का मतलब भूरे, जो भूरे उसके बाल थे, तो उस आदमी को उसने क्या देखा, जब उन्होंने उसको देखा, तो ही कुड हियर द पीसफुल ब्रेथिंग ऑफ स्लीप, तो वो उसकी भी शांत ढंग से वो जैसे सो रहा था, तो उसके सोने को वो महसूस कर सकता था। एंड क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और फिर से उसने चुपचाप दरवाजे को बंद कर दिया। जब उन्होंने उसके दरवाजे में प्रवेश किया था, वहाँ पर उसके कमरे में प्रवेश किया था, तो बड़े ही शांत भाव से वो सोने लग रहा था।
तो ही कुड हियर द पीसफुल ब्रेथिंग, तो उसने उसके शांत ढंग से सोने की आवाज़ को सुना। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और फिर से उन्होंने क्या किया भाई, दरवाजे को बंद कर दिया। फिर से उन्होंने क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया। ही इज एस्लीप, वो सोया हुआ है। ही टोल्ड हाना, उसने हाना को बताया। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक डैट, इज ऑलमोस्ट वेल, वो लगभग ठीक हो गया है, टू स्लीप लाइक डैट, इसलिए वो ऐसे सो रहा है। वट शैल वी डू विद हिम, हम उसके साथ क्या करेंगे। हाना विस्फर्ड हर ओल्ड रेफरेन, तो हाना ने वही अपना पुराना प्रश्न पूछा। हाना विस्फर्ड, हाना ने वही, विस्फर्ड का मतलब कानाफूसी करना, धीरे से कहना। हर ओल्ड रेफरेन यानी पुराना क्वेश्चन फिर से उसने अपना पूछा। सदाव शुक हिज हेड, सदाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, ये भी मैं 1 या 2 दिन में इस बात का निश्चय करूंगा। ही प्रोमिस, उसने वायदा किया भी क्या करना है, क्या करना है। बट सर्टेनली, लेकिन अवश्य ही थॉट, उसने सोचा। द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, भी अगली रात वो रात होगी भी जिस दिन हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। देयर रोज ए विंड डेट नाइट, तो उस दिन भी भाई हवा चली। देयर रोज ए विंड डेट नाइट, एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बग्स, तो उसने जो मुड़ी हुई जो टहनियाँ हैं, भी टहनियाँ जैसे मुड़ जाते हैं, उनकी आवाज़ों को सुना। एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और जो दरवाजे हैं भाई वो सीटी बजा रहे थे, उनकी आवाज़ों को सुना। पार्टीशन मामला अन्य भाग, यानी जो कमरे वगैरह का दूसरा भाग होता है। हाना वॉक टू, भी हाना भी जाग गई। ओड वी नोट गो एंड क्लोज द सिक मैन पार्टीशन, ओड वी नोट गो, क्या हमें नहीं जाना चाहिए, एंड क्लोज द सिक मैन पार्टीशन, और जो उसके जो आदमी वो बीमार है भाई, उसके पार्टीशन जो पर्दे वगैरह हैं, क्या उसने उन पर्दों को हमें क्लोज नहीं कर देना चाहिए। सियार, उसने पूछा। नो, सदाव साइड, सदाव ने कहा नहीं। इज एबल नाउ, वो अब योग्य है। टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, यानी स्वयं इस काम को करने के वो क्या है, योग्य है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, अमेरिकन फिर भी वहीं पर था। अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, अब उसने सोचा भी तीसरी जो रात है, जरूर उस रात कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यानी हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, अब जो हवा थी वो शांत वर्षा में बदल गई। एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ, और गार्डन किस चीज़ से भरा हुआ था, साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स, तो साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स, तो ईव्स का मतलब है छज्जा, भी छज्जे से बूंदें टपक रही थी, तो इन आवाज़ों से वो भर गया। एंड रनिंग स्प्रिंग से, यानी जैसे भाई स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु आ जाती है, तो बसंत ऋतु आने से भाई क्या हो जाता है भाई, फूल वगैरह भी खिल जाते हैं, और जो बारिश है वो छज्जे पर से नीचे गिर रही थी। सदाव स्लेप्ट ए लिटिल बेटर, सदाव थोड़ा सा अच्छे ढंग से सोया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लिव्ड टू हिज फिट, लेकिन क्रैश की आवाज़ को सुन करके, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ को सुन करके। एंड ही लिव्ड टू हिज फिट, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वट वाज डैड, भाई वो क्या था, वट वाज डैड, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई। द बेबी वोक एट हर वॉइस, तो जो बच्चा था उसकी आवाज़ को सुन के जाग गया। एंड बिगेन टू वेल, और रोना शुरू कर दिया, बिगेन टू वेल। आई मस्ट गो, मैं जाऊँगा। ऐसी और देखूँगा, मैं जाऊँगा और देखूँगा। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, उसको वहाँ से जाने नहीं दिया। सदाओ, सी क्राइड, वो चिल्लाई। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, भी तुम्हारे साथ क्या बात है। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, भाई मत जाओ मत जाओ, वो बुड़बुड़ाया, वो बुड़बुड़ाया, मत जाओ मत जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे आशा करता हूँ ये जो इसका जो 8th पार्ट है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इस लेसन्स को भी अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। ये जो लेसन है इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जितनी वीडियो डाली गई हैं आपने उनको भी रीड करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और आपने इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आपने डालना भी है। ओके, थैंक यू।